अब टीचिंग टेक्निकल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। चलो देखते हैं, आज हम डॉक्टर मनोहर रेखा मैथ कक्षा 10 का 5.A प्रश्नावली से जो क्वेश्चन कल रह गए थे उन्हें हम पूरा करेंगे, देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि दी हुई श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए सार्वंतर डी है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या। क्वेश्चन नंबर 1 है ए बराबर 10 कॉमा डी बराबर 10। तो 4 पद हमें देखने हैं, तो देखेंगे ए हमारा प्रथम पद क्या है, ए बराबर क्या दिया है 10। अब देखो 4 पद निकालने हैं हमें, तो सार्वंतर हमारा डी दिया है 10, तो प्रथम पद में 10 ऐड कर देंगे, दूसरा पद बन जाएगा, ये हो गया, कितना हो गया ये 20। इसी हिसाब से तीसरे में इसमें जोड़ देंगे 10, ये होगा तीसरा पद 30। इसी में 30 में ये 10 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 40। और 3 पद ज्ञात करने को बताए हैं, तो देखो पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। और ये चौथा पद, डॉट डॉट आगे और भी निकाल सकते हैं, जितने निकालें उतना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि ए बराबर -2 डी बराबर 0। देखेंगे तो ए बराबर 2 दिया है ये माइनस का। अगर हम किसी भी संख्या में 0 जोड़े तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 चाहे घटाओ चाहे जोड़ो, उसका मान क्या होता है, जो होता है वही रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मैं इसमें 0 जोड़ूं तो कोई फर्क पड़ेगा उस पर, फिर भी -2 ही रहेगा। अगर 0 घटाओ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा -2। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि श्रेणी के 1, 1, 2, 3, 5 समांतर श्रेणी में है या नहीं। श्रेणी में है या नहीं, देखेंगे तो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है सार्वंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो देखेंगे दूसरा पद हमारा 1 है और पहला पद है 1, तो घटाएंगे क्या आ रहा है 0 सार्वंतर। अब इसी में देखेंगे ये दिया है तीसरा पद, इसमें तीसरे में थे, तीसरे पद में से अगर हम दूसरा पद घटाएंगे तो देखेंगे तो तीसरा पद है हमारा 2, दूसरा पद है 1, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आ रहा है 1। सार्वंतर यहाँ क्या आ रहा है 1 और यहाँ आ रहा है 0। तो हम कह सकते हैं ये श्रेणी, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। श्रेणी में नहीं है। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, इसी का
क्वेश्चन नंबर 5 है a + 1 3a 4a + 2 समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए देखेंगे तो अब इसका सार्वधातुक निकालेंगे हम। सार्वधातुक बराबर क्या होता है? सार्वधातुक देखेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है हमारा 3a, पहला पद है a + 1, तो इसमें से घटाएंगे a + 1 को, और यहाँ देखेंगे यहाँ भी सार्वधातुक निकलेगा। यहाँ तीसरा पद है 4a + 2, इसमें से दूसरा पद घटाएंगे 3a, तो ये भी सार्वधातुक है, ये भी सार्वधातुक है, दोनों क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। देखेंगे तो हम निकालेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे a की। देखें 3a - a, और इस माइनस का गुणा इसमें होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा 1 बराबर। देखेंगे 4a + 2 - 3a। अब देखेंगे यहाँ 3a प्लस की है और ये a माइनस की है, इसमें से घटाएं क्या बचेगी? 2a - 1 बराबर। यहाँ देखेंगे 4a और माइनस की 3a, इसमें से इसे घटाएं क्या बचेगी? a, और यहाँ देखेंगे प्लस का 2। अब देखेंगे a को इधर लेके आएंगे हम, प्लस की है a - a 2a - a बराबर, माइनस के 1 को उधर ले जाएंगे तो 2 माइनस का 1 पल्ला जाके हो जाएगा प्लस का, और निकालेंगे यहाँ बचेगी a बराबर 3, तो हम a बराबर निकाल सकते हैं 3। ये हुआ आपका आंसर। अब देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया है। देखेंगे दोस्तों k + 2, 4k - 6 तथा 3k - 2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे तो यहाँ भी हम सार्वधातुक निकालेंगे इसका, तो सार्वधातुक सभी को पता है d होता है, सार्वधातुक बराबर d। तो अब देखेंगे सार्वधातुक d होता है, सार्वधातुक निकालेंगे इसमें से, तो ये क्या है? हमारा दूसरा पद है, ये पहला पद है, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे हम, तो दूसरा पद क्या है? 4k - 6 - k + 2। अब देखेंगे इधर भी ये हमारा तीसरा पद है। यस सर। तीसरे पद में से ये घटाएंगे दूसरा पद 3k - 2, इसमें से इसे घटाएंगे 4k - 6। अब देखेंगे ये भी सार्वधातुक निकलेगा, ये भी सार्वधातुक निकलेगा, और दोनों क्या होंगे? बराबर। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं k की वैल्यू। देखेंगे 4k - 6
अब देखेंगे माइनस का गुणा करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगी माइनस की के, ये माइनस का गुणा माइनस प्लस के 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 बराबर देखेंगे 3k माइनस 2। अब इस माइनस का गुणा इसमें करेंगे 4k में, तो ये हो जाएगी माइनस की 4k, और माइनस का गुणा करेंगे माइनस के 6 में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखेंगे ये 4k प्लस की है और k माइनस एक माइनस की है, इसमें से घटाएंगे क्या बचेगी 3k। अब देखेंगे 6 माइनस के और 2 माइनस के कितने हो गए 8 माइनस के। अब यहाँ देखेंगे 3k है प्लस की, 4k है माइनस की, तो इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा माइनस की k। अब देखेंगे माइनस के 2 माइनस के और प्लस के 6, तो क्या बचेगा यहाँ प्लस के 6 में से माइनस के 2 घटा देंगे क्या बचेगा प्लस के 2। अब देखेंगे प्लस के 4, प्लस के 4। अब k को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा 3k प्लस की k बराबर माइनस के 8 को उधर ले देखेंगे। अब मैं k को इधर लेके आया तो k क्या की हो गई प्लस की हो गई। अब 8 को उधर ले जाऊंगा, ये रुक जाओ। मैं k इधर लेके आया तो ये प्लस की हो गई, माइनस की थी। अब 8 को उधर ले जाऊंगा, माइनस के प्लस के हो जाएंगे। अब देखेंगे 3k और 1k क्या हो गई 4k बराबर 12। अब k बराबर लिखा रहेंगे दोस्तों 12/4, 4 से काट देंगे 3 बार, तो k बराबर हमारा मान क्या आ गया 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 इसी का है। a के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में है देखेंगे, तो पहला पद है a, a प्लस 4, 3a। अब देखेंगे a के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में है, तो सार्वधातुक निकालेंगे हम इनका। तो सार्वधातुक होता है b बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद ये है हमारा, पहला ये है और तीसरा ये है। देखेंगे a प्लस 4 माइनस a बराबर 3a माइनस a प्लस 4। देखेंगे तो a में से a घटाएंगे क्या हो जाएगी कट जाएगी, ये बचेंगे 4 बराबर यहाँ देखेंगे 3a। अब देखो माइनस का गुणा करेंगे a में क्या हो जाएगी माइनस की a, माइनस का गुणा करेंगे प्लस के 4 में, जब गुणा करते हैं तो माइनस प्लस क्या होता है हमारा, ये क्या हो जाएंगे माइनस के 4। अब देखेंगे 4 और देखेंगे यहाँ 3a है और जब माइनस की a है इसमें से घटा देंगे 2a माइनस के 4। अब माइनस के 4 के इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 बराबर 2a, और a बराबर निकालेंगे हम तो ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8 और 2 इसके गुणांक पहुंच जाएंगे बट्टे में 2 और ये कट जाएगा 4 और a बराबर 4। ये हुआ हमारा आंसर। देखेंगे दोस्तों इससे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। देखेंगे इसमें दिया है समांतर श्रेणी के 5, 14/3, 13/3, 4 के अगले 3 पद लिखिए। अगले 3 पद निकालेंगे इसके। देखेंगे तो 5, 14/3, 13/3, 4 हैं, तो इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। देखेंगे तो मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको सार्वधातुक बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो निकाल लेंगे यहाँ। दूसरा पद है हमारा
14/3 -5। तो देखेंगे इसके नीचे मान लेंगे 1 और इसे अब लेंगे हम इसका एलसीएम 3 और 3 का पारा 3 में पढ़ेंगे, एक बार 1 का गुणा करेंगे 14 में तो 14 ही रहा, माइनस का चिन्ह लगा लो। 1 का पारा पढ़ेंगे 3 में और 3 का गुणा करेंगे इसमें तो 5 15। तो ये क्या आया हमारा सॉरी देखेंगे तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14 1 14 5 या 15/3। अब देखेंगे 15 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा -1/3। तो हमारी डी की वैल्यू क्या निकल आई सार्वधातुक डी बराबर -1/3। तो देखेंगे अगले 3 पद निकालने हैं हमें इसके। तो देखेंगे अब ये है इसका ये पद 4 है, इसका अगला पद 4 है। तो इसमें से माइनस के 1/3 घटाएंगे तो अगला पद निकल आएगा। एलसीएम लेंगे 3, 1 का पारा पढ़ेंगे 3 में 3 बार, 3 चौका 12 और 3 का पारा पढ़ेंगे इसमें एक बार, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो माइनस का 1। तो अगला पद क्या आएगा हमारा 11/3। उसी हिसाब से फिर इसमें से घटाएंगे, निकालना है हमें 11/3 में से 1/3 घटाएंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 3 और 3 का पारा पढ़ेंगे 3 में एक बार और यहाँ 3 का पढ़ेंगे एक बार तो ये आएगा हमारा 10/3। फिर अगला निकालेंगे 2 पद, देखो पहला पद निकाले आया, दूसरा निकल आया, अब निकालेंगे तीसरा। ये निकालेंगे -1/3 और यहाँ भी एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा 3 और 3 का पारा 3 में एक बार 10 और यहाँ 3 का एक बार माइनस का 1 और 10 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 9/3 और 3 से काट देंगे 3 बार तो अगला पद तीसरा क्या निकल आया हमारा 3। ये हुए हमारे तीनों पद। दोस्तों समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करें और कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 9। अब ये कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए, 3 पद लिखिए। देखेंगे तो a बराबर दिया है 1/2 और d बराबर दिया है हमारा 1/-6। तो हम निकालेंगे, देखेंगे 3 पद हमें निकालने हैं तो देखेंगे प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम तो हमारे पास दिया ही है, यस सर, 1/2। अब निकालेंगे हम दूसरा पद तो इससे घटाएंगे 1/2 से 1/6 घटाएंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा यहाँ 6 और 2 का पारा 6 में पढ़ेंगे 3 बार, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 1 3 माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 6 का पारा 6 में पढ़ेंगे एक बार, 1 का गुणा करेंगे 1 और ये आएगा 2/6 और 2 से काट देंगे हम 1/3। तो हमारा दूसरा पद क्या निकल के आया 1/3। अब देखेंगे तीसरा पद निकालेंगे हम 1/3 से सार्वधातुक घटाएंगे 1/6
तो देखेंगे यहाँ एलसीएम यहाँ भी 6 ही आएगा और 3 का पारा 6 में पढ़ेंगे 2 बार, 2 का गुणा करेंगे हम 2 और 6 का 6 में करेंगे पारा पढ़ेंगे 1 बार और 1 का गुणा करेंगे 1। तो इसमें से इसे घटाएंगे तो कोई आएगा 1/6। तो तीसरा पद हमारा क्या निकल के आया 1/6। तो हमारे पद हो गए 1/2, 1/3, 1/6। ये हुआ आपका आंसर। अब देखेंगे अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 5.A का लास्ट सवाल है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखेंगे समांतर श्रेणी के 2,2 माइनस के 6 माइनस के 10 डॉट डॉट आगे ऐसे चलते रहेंगे। तो देखेंगे का प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे दोस्तों प्रथम पद तो देखेंगे सीधी सी बात है, सिंपल बात है। प्रथम पद तो हमारा क्या है a बराबर 2। इसे तो हर एक कोई जानता है, पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। अब सार्वधातुक अगर हम निकालेंगे देखो तो सार्वधातुक d बराबर, तो हमारा दूसरा पद है हमारा -2, पहला पद है +2। तो दूसरे पद में तो पहला पद घटाएंगे -2 में से -2 घटाएंगे तो देखेंगे क्या निकल के आएगा। ये देखो -2 तो क्या निकल के आएगा -4। तो सार्वधातुक d बराबर क्या आ गया -4। आज हमने इस वीडियो में ये 5.A समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज समाप्त करी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। इसी हिसाब से हम अगली वीडियो आपको और बेहतर लेके आएंगे, इससे भी अच्छा। और हमारे साथ आप लोगों का और सहयोग हो जाए तो और अच्छी से अच्छी वीडियो लाएंगे हम। थैंक यू।